शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, वहाँ की खूबसूरत वादियों में एक और कहानी जन्म लेती है। यह कहानी है कमल की, एक ऐसे लड़के की जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसका आलस और सपनों की दुनिया में खोया रहना उसे बार बार रोक देता था। शिमला के एक छोटे से मोहल्ले में कमल अपनी माँ विमला के साथ रहता था। कमल का मन हमेशा बड़े बड़े सपनों में खोया रहता। वह कहता, माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि पूरा शिमला मेरे नाम से जानेगा। लेकिन उसकी माँ हमेशा जवाब देती। बेटा, सपने देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। एक सुबह जब सूरज की किरणें शिमला की पहाड़ियों को चूम रही थीं, विमला ने कमल को जगाने की कोशिश की। कमल, उठ, देख 10 बज गए। सारा मोहल्ला काम पर निकल गया और तू अभी तक सो रहा है। कमल ने करवट बदली और आलस भरे स्वर में बोला, माँ, थोड़ा और सो लो। वैसे भी मेरे पास तो कोई काम है नहीं। विमला ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, अगर तू यूं ही पड़ा रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। चल, आज मेरे साथ बाजार चल, कुछ काम सीख। कमल अनमने ढंग से तैयार हुआ और माँ के साथ बाजार गया। वहाँ उसने देखा कि लोग कितनी मेहनत से अपनी छोटी छोटी दुकानों को चला रहे थे। एक चाय वाले ने कमल को देखकर कहा, अरे भाई, कुछ काम कर, यूं ही मत घूम, मेरे पास आ, मेरे साथ चाय की दुकान पर काम कर ले। कमल ने हंसकर टाल दिया। नहीं भैया, ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं है, मैं तो कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन उस रात जब वह घर लौटा तो उसकी माँ ने उसे समझाया, कमल, बड़े काम छोटे कदमों से शुरू होते हैं। तू छोटे काम को छोटा क्यों समझता है? कमल की माँ की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और पास की एक बेकरी में काम मांगने गया। बेकरी के मालिक शर्मा जी ने उसे देखकर कहा, ठीक है, तू मेरे साथ काम कर, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। कमल ने हामी भरी और काम शुरू किया। पहले दिन उसे आटा गूंथना, बिस्किट बनाना और दुकान साफ करना सिखाया गया। शुरुआत में उसे सब कुछ मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे वह सीखने लगा। एक दिन बेकरी में एक बूढ़े सैलानी आए। उन्होंने कमल के बनाए बिस्किट खाए और तारीफ करते हुए कहा, बेटा, इन बिस्किटों में कुछ खास बात है। ये स्वाद मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है। उन्होंने कमल को एक छोटा सा डिब्बा दिया और बोले, यह मेरे गांव का खास मसाला है। इसे अपने बिस्किटों में थोड़ा सा डालना, लोग इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। कमल ने उस मसाले को आजमाया और सचमुच उसकी बेकरी के बिस्किट पूरे शिमला में मशहूर होने लगे। लोग दूर दूर से उसके बिस्किट खाने आने लगे। एक दिन भारी बारिश ने शिमला को ठप कर दिया। बेकरी का सामान भीग गया और कमल का मन टूटने लगा। उसने सोचा, शायद ये मेरा काम नहीं है। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। मुश्किलें तो आएंगी बेटा, लेकिन हार मत मान। कमल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शर्मा जी से बात की और उन्होंने मिलकर बेकरी को फिर से शुरू किया। इस बार कमल ने एक छोटा सा शेड बनवाया ताकि बारिश से सामान बचे। धीरे धीरे कमल की बेकरी शिमला की शान बन गई। लोग उसके जादुई बिस्किट के दीवाने हो गए। उसने अपनी कमाई से एक छोटी सी दुकान खरीदी और अपनी माँ को वहां ले गया। विमला ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे मेहनत करना सिखाया। कमल की कहानी हमें सिखाती है कि सपने तभी सच होते हैं जब हम मेहनत और लगन से काम करें। शिमला की वादियों में कमल ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपनी माँ का नाम भी रोशन किया।